की सियासत में एक नई तस्वीर उभरी है, जहां कभी कट्टर विरोधी रहे दो नेता अब एक साथ नजर आ रहे हैं। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया की नजदीकियां सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर रही हैं। ग्वालियर चंबल का सियासी अखाड़ा, जहां शय और मात का खेल हमेशा दिलचस्प रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। कभी महल के खिलाफ आग उगलने वाले जयभान सिंह पवैया अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। कभी मंच साझा कर रहे हैं तो कभी साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि राजनीतिक के समीकरण बदल चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अब पवैया के लिए सिंधिया के साथ चलना मजबूरी भी है और रणनीति भी। जयभान सिंह पवैया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिश्तों में जो तब्दीली आई है उससे हैरान होने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि पवैया की मजबूरी है कि उन्हें अगर पार्टी में रहना है तो वो न सिंधिया का विरोध कर सकते हैं और न महल का विरोध कर सकते हैं, और अब तो सिंधिया खुद उनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, और इस वजह से पवैया को मजबूरी में सिंधिया के इशारों पर राजनीति करनी पड़ रही है। जरा पीछे चलिए, जब पवैया की राजनीति का आधार ही सिंधिया विरोध था, लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो पूरे क्षेत्र की सियासत ही बदल गई। बीजेपी इसे अब परिवार की एकता बता रही है। सिंधिया जी और पवैया जी दोनों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और दुश्मनी ऐसी कोई नहीं होती राजनीति में। जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे और जयभान जी बीजेपी में थे तब प्रतिद्वंदिता थी, कोई दुश्मनी तो नहीं थी। और आज अब दोनों ही एक पार्टी में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो मेरा मानना है कि जो इस तरह का जो देखने को मिला वो मैं तो स्वागत करता हूँ उसका। वहीं विपक्ष इस दोस्ती को एक अलग नजर से देख रहा है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि ये दोस्ती नहीं, मजबूरी और अवसरवाद है। नेता कब किसी के दुश्मन हो, नेताओं में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और जयभान सिंह जी का दोनों का नाम जैसे ही आता है जैसे, इसलिए उनकी कुंडली अब मिल गई है और कुंडली मिलके दुश्मन के दुश्मन को निशाना साध दी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली में बढ़ते कद के साथ सिंधिया अब क्षेत्रीय राजनीति के केंद्र बनते जा रहे हैं और ऐसे में उनके साथ खड़े होना कई नेताओं के लिए जरूरी हो गया है। कुल मिलाकर सिंधिया पवैया की ये जुगलबंदी एक बार फिर साबित कर रही है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही स्थायी दुश्मन। यहाँ सिर्फ समय और समीकरण तय करते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। अब देखना होगा कि ये शाही दोस्ती चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।